अगर मैं आपसे कहूं कि आज आप सिर्फ एक एआई टूल को प्रॉम्प्ट देकर प्रेजेंटेशन, इन्फोग्राफिक, वेब पेज और यहां तक कि एक छोटा सा ऐप तक बना सकते हैं, तो शायद आपको लगेगा कि कैनवा की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या जेमिनाई सच में कैनवा को रिप्लेस कर सकता है, या फिर ये सिर्फ पहली नज़र में इम्प्रेसिव लगने वाला एआई फीचर है। आज हम इसे सिर्फ बातों से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, और वीडियो के एंड तक आपको साफ पता चल जाएगा कि बिगिनर के लिए जेमिनाई बेहतर है, कैनवा बेहतर है, या दोनों को साथ में यूज़ करना सबसे स्मार्ट तरीका है। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, यहाँ हम जेमिनाई के कैनवस फीचर की बात कर रहे हैं। जेमिनाई कैनवस में आप सिर्फ नॉर्मल चैट नहीं करते, आप जेमिनाई को बोलकर डॉक्यूमेंट्स, स्लाइड्स, ऐप्स, वेब पेजेस और दूसरे विजुअल फॉर्मेट्स क्रिएट और एडिट कर सकते हैं। गूगल के मुताबिक कैनवस में आप किसी डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, स्लाइड डेक बना सकते हैं, इन्फोग्राफिक या वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं और अपने कंटेंट को अलग फॉर्मेट्स में बदल सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है, तो पहले कैनवा खोलना, टेम्पलेट ढूंढना, टेक्स्ट लिखना, इमेजेस ढूंढना और फिर पूरा लेआउट सेट करना पड़ता है। जेमिनाई में आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही प्रॉम्प्ट हो सकता है। मान लीजिए आपको एआई फॉर स्टूडेंट्स पर प्रेजेंटेशन बनानी है। आप जेमिनाई खोलते हैं, कैनवस सेलेक्ट करते हैं और प्रॉम्प्ट लिखते हैं, क्रिएट अ 7 स्लाइड प्रेजेंटेशन अबाउट एआई टूल्स फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। कीप इट बिगिनर फ्रेंडली, यूज सिंपल लैंग्वेज, इंक्लूड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स एंड अ क्लीन मॉडर्न लेआउट। बस जेमिनाई आपके लिए प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर तैयार करना शुरू कर सकता है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, आपको पहली कोशिश में परफेक्ट रिजल्ट नहीं चाहिए। आप जेमिनाई से कह सकते हैं, मेक द इंट्रोडक्शन मोर इंटरेस्टिंग, फिर ऐड 1 स्लाइड अबाउट चैट जीपीटी, फिर मेक द लैंग्वेज ईजियर फॉर बिगिनर्स। यानी आप एक ही कॉन्वर्सेशन में डिज़ाइन और कंटेंट को रिफाइन कर सकते हैं। और कैनवस में चेंजेस ऑटो सेव भी होते हैं। अब मान लेते हैं कि आपको प्रेजेंटेशन पसंद आ गई, आप इसे गूगल स्लाइड्स में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डेस्कटॉप पर कैनवस से स्लाइड्स को गूगल स्लाइड्स में एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन भी दिया गया है और स्लाइड्स को पीडीएफ के रूप में भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो पहली नज़र में जेमिनाई काफ़ी पावरफुल लगता है, लेकिन यहीं से असली कंपैरिजन शुरू होता है, क्योंकि कैनवस सिर्फ एक एआई जनरेटर नहीं है, कैनवा एक पूरा डिज़ाइन इकोसिस्टम है, और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं और आपको एक वीडियो के लिए थंबनेल बनाना है। आप जेमिनाई से कह सकते हैं, क्रिएट अ यूट्यूब थंबनेल कॉन्सेप्ट फॉर अ वीडियो टाइटल्ड 5 एआई टूल्स एवरी स्टूडेंट शुड नो। जेमिनाई आपको कॉन्सेप्ट, कॉपी और विजुअल डायरेक्शन देने में काफ़ी मदद कर सकता है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट थंबनेल बनाना है, टेक्स्ट की पोजीशन बदलनी है, फोटो को क्रॉप करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है, फॉन्ट बदलना है, एलिमेंट्स को पिक्सल लेवल पर मूव करना है और 10 अलग वर्जन्स बनाकर कंपेयर करने हैं, तो यहाँ कैनवा का वर्कफ्लो ज़्यादा नेचुरल हो सकता है। क्यों? क्योंकि कैनवा का पूरा इंटरफेस विजुअल एडिटिंग के लिए बनाया गया है, और आज कैनवा खुद भी एआई को काफ़ी अग्रेसिवली पुश कर रहा है। कैनवा एआई 2.0 में कंपनी कॉन्वर्सेशनल डिज़ाइन, एडिटेबल लेड आउटपुट, ब्रांड इंटेलिजेंस और एजेंटिक एडिटिंग जैसी कैपेबिलिटीज़ इंट्रोड्यूस कर रही है। यानी इंटरेस्टिंगली, कैनवा भी खुद एआई की वजह से कम इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा, बल्कि एआई को अपने डिज़ाइन वर्कफ्लो के अंदर ला रहा है। तो अब सवाल और इंटरेस्टिंग हो जाता है, अगर कैनवा के अंदर भी एआई है और जेमिनाई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकता है, तो बिगिनर को क्या यूज़ करना चाहिए? चलो इसे अलग अलग यूज़ केसेस से समझते हैं। पहला यूज़ केस है प्रेजेंटेशन। अगर आपका गोल है कि किसी टॉपिक को जल्दी समझकर एक प्रेजेंटेशन का फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार हो जाए, तो जेमिनाई बहुत यूज़फुल है। आप सिर्फ टॉपिक बताते हैं, ऑडियंस बताते हैं, नंबर और स्लाइड्स बताते हैं, टोन बताते हैं, और जेमिनाई स्ट्रक्चर तैयार कर सकता है। उदाहरण के लिए, क्रिएट अ 10 स्लाइड प्रेजेंटेशन फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स एक्सप्लेनिंग हाउ एआई कैन सेव टाइम। यूज सिंपल एग्जाम्पल्स एंड इंक्लूड अ फाइनल एक्शन प्लान। यहाँ जेमिनाई का सबसे बड़ा फायदा है कि आप कंटेंट और स्ट्रक्चर के बारे में उसी से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी है कि प्रेजेंटेशन विजुअली पॉलिश्ड हो, ब्रांड कलर्स कंसिस्टेंट हो, फॉन्ट्स परफेक्ट हो और हर स्लाइड का लेआउट मैन्युअली कंट्रोल करना हो, तो कैनवा अभी भी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। दूसरा यूज केस है इन्फोग्राफिक। मान लीजिए आपको हाउ एआई वर्क्स पर एक सिंपल इन्फोग्राफिक चाहिए। जेमिनाई कैनवस में आप इन्फोग्राफिक जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। गूगल की डॉक्यूमेंटेशन में कैनवस डॉक्यूमेंट से इन्फोग्राफिक क्रिएट करने का ऑप्शन भी बताया गया है। लेकिन यहाँ आउटपुट को ध्यान से चेक करना जरूरी है। एआई का मतलब ये नहीं कि हर जनरेटेड डिज़ाइन ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल होगा। कभी लेआउट अच्छा होगा, कभी टेक्स्ट हायरार्की थोड़ी वियर्ड हो सकती है, कभी आपको 2-3 बार प्रॉम्प्ट बदलना पड़ेगा। और यही एक बिगिनर की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, वो सोचता है कि एआई ने बना दिया मतलब काम खत्म। नहीं,
एआई आपका फर्स्ट ड्राफ्ट बहुत फास्ट बना सकता है, लेकिन फाइनल क्वालिटी अभी भी आपके जजमेंट पर डिपेंड करती है। अब तीसरा यूज़ केस, वेब पेज। मान लीजिए आप एक सिंपल लैंडिंग पेज बनाना चाहते हैं। आप जेमिनी कैनवस में बोल सकते हैं, क्रिएट अ सिंपल लैंडिंग पेज फॉर एन ऑनलाइन एआई कोर्स, इंक्लूड हीरो सेक्शन, कोर्स बेनिफिट्स, टेस्टिमोनियल्स, प्राइसिंग एंड फैक्ट। जेमिनी कैनवस वेब पेजेस और ऐप्स क्रिएट करने में भी मदद कर सकता है। और अगर आप बिगिनर हैं तो ये काफ़ी पावरफुल फीलिंग देता है, क्योंकि आपको शुरुआत में HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप आइडिया से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका गोल है एक कंप्लीट प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना जिसमें ब्रांडिंग, रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, एडवांस इंटरैक्शंस और डिटेल्ड विजुअल एडिटिंग चाहिए, तो सिर्फ जेमिनी पर डिपेंड करना सही अप्रोच नहीं होगा। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जेमिनी में कैनवा को कनेक्टेड ऐप की तरह यूज़ करने की सुविधा भी उपलब्ध है। गूगल की करंट डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक जेमिनी में कैनवा को कनेक्ट करके प्रॉम्प्ट से कैनवा डिज़ाइन क्रिएट करने जैसे एक्शंस किए जा सकते हैं। फिलहाल कनेक्टेड कैनवा एक्सपीरियंस इंग्लिश में अवेलेबल है। मतलब फ्यूचर की डायरेक्शन शायद जेमिनी या कैनवा नहीं है, बल्कि जेमिनी प्लस कैनवा है। आप जेमिनी से आइडिया, रिसर्च, कंटेंट और स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, फिर कैनवा में जाकर उसे विजुअली पॉलिश कर सकते हैं। और यही वर्कफ्लो एक बिगिनर के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल है। अब बात करते हैं जेमिनी के एडवांटेजेस की। सबसे पहला फ़ायदा है स्पीड। ब्लैंक पेज देखकर सोचने की ज़रूरत कम हो जाती है। आप आइडिया लिखते हैं और AI आपको स्टार्टिंग पॉइंट दे देता है। दूसरा फ़ायदा है कॉन्वर्सेशन। अगर आउटपुट पसंद नहीं आया तो आपको पूरा डिज़ाइन मैन्युअली फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं। आप बोल सकते हैं, मेक इट शॉर्टर, चेंज द टोन, ऐड मोर एग्जाम्पल्स, मेक द डिज़ाइन मोर सूटेबल फॉर स्टूडेंट्स। तीसरा फ़ायदा है वर्सेटिलिटी। एक ही कैनवस एनवायरनमेंट में डॉक्यूमेंट, स्लाइड्स, ऐप, वेब पेज और दूसरे फॉर्मेट्स के साथ काम किया जा सकता है। चौथा फ़ायदा है बिगिनर्स के लिए लो एंट्री बैरियर। अगर आपको डिज़ाइन टूल्स का एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप नेचुरल लैंग्वेज में अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस भी सुनिए। पहली लिमिटेशन है कंट्रोल। AI जनरेटेड आउटपुट इंप्रेसिव हो सकता है, लेकिन प्रोफेशनल डिज़ाइनर जितना प्रिसाइज कंट्रोल हर सिचुएशन में नहीं मिलेगा। दूसरी लिमिटेशन है कंसिस्टेंसी। अगर आप एक ब्रांड के लिए हर दिन 20 सोशल मीडिया क्रिएटिव्स बना रहे हैं तो फॉन्ट्स, स्पेसिंग, कलर्स और विजुअल आइडेंटिटी की कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनवा का डिज़ाइन इकोसिस्टम इस काम के लिए ज़्यादा मैच्योर है, और कैनवा भी अब ब्रांड इंटेलिजेंस जैसी AI कैपेबिलिटीज़ के जरिए ब्रांड कंसिस्टेंसी को ऑटोमेट करने पर फोकस कर रहा है। तीसरी लिमिटेशन है एडिटिंग एक्सपीरियंस। ऐसे कहना आसान है कि इस चीज़ को थोड़ा लेफ्ट कर दो, लेकिन कभी कभी आपको एग्जैक्ट पोजीशन खुद एडजस्ट करनी होती है, और विजुअल एडिटर वहाँ ज़्यादा कन्वीनियंट हो सकता है। चौथी लिमिटेशन है एक्सपेक्टेशन। AI कोई मैजिक बटन नहीं है। आपका प्रॉम्प्ट जितना क्लियर होगा, रिजल्ट आमतौर पर उतना यूज़फुल होगा। और जनरेटेड कंटेंट को फैक्ट चेक करना भी ज़रूरी है, खासकर अगर आप प्रेजेंटेशन में स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस इंफॉर्मेशन या एजुकेशनल कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब फाइनल वर्डिक्ट, क्या जेमिनी AI कैनवा को रिप्लेस कर सकता है? मेरी नज़र में अभी पूरी तरह नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये कैनवा का काफ़ी बड़ा हिस्सा रिप्लेस कर सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको ओकेजनल प्रेजेंटेशन बनानी है, PDF तैयार करना है, एक सिंपल इन्फोग्राफिक चाहिए, या जल्दी से वेब पेज या प्रोटोटाइप बनाना है, तो जेमिनी कैनवस आपके लिए काफ़ी पावरफुल हो सकता है। लेकिन अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, सोशल मीडिया मैनेजर हैं, यूट्यूब थंबनेल्स रोज बनाते हैं, ब्रांड क्रिएटिव्स बनाते हैं, या आपको डिज़ाइन पर डिटेल्ड विजुअल कंट्रोल चाहिए, तो कैनवा को छोड़ना अभी स्मार्ट मूव नहीं है। और बिगिनर्स के लिए मेरी रिकमेंडेशन थोड़ी अलग है। जेमिनी को आपका थिंकिंग एंड क्रिएशन असिस्टेंट समझिए, और कैनवा को आपका विजुअल एडिटिंग एंड पब्लिशिंग वर्कस्पेस। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक यूट्यूब वीडियो बनानी है, जेमिनी से टॉपिक रिसर्च और स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर बनवाए, फिर थंबनेल आइडियाज़ निकलवाए, प्रेजेंटेशन या कंटेंट का फर्स्ट ड्राफ्ट जेमिनी में बनाए, और फाइनल विजुअल डिज़ाइन कैनवा में पॉलिश कीजिए। इस वर्कफ्लो में दोनों टूल्स एक दूसरे के कंपेटिटर कम और टीममेट्स ज़्यादा बन जाते हैं। और शायद आने वाले समय में यही सबसे बड़ा चेंज होगा। AI टूल्स एक दूसरे को रिप्लेस करने के बजाय एक दूसरे के अंदर काम करेंगे। आज जेमिनी में कैनवा कनेक्ट हो सकता है। कैनवा खुद AI को अपने एडिटर और क्रिएटिव वर्कफ्लो में ला रहा है। और इसका मतलब साफ है, फ्यूचर में हमें शायद अलग अलग 10 टूल्स सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें बस ये समझना होगा कि कौन सा AI टूल किस काम में बेस्ट है। तो अगर आप बिगिनर हैं, मेरी एडवाइस सिंपल है, कैनवा को अभी डिलीट मत कीजिए, जेमिनी को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। एक ही प्रोजेक्ट दोनों में बनाकर देखिए, फिर खुद कंपेयर कीजिए कि किस में आपका काम फास्ट हुआ, किस में डिज़ाइन बेहतर लगा और किस में एडिटिंग आसान लगी।
क्योंकि आखिर में बेस्ट एआई टूल वो नहीं है जिसके सबसे ज़्यादा फीचर्स हैं। बेस्ट टूल वो है जो आपका काम कम टाइम में और बेहतर क्वालिटी के साथ पूरा कर दे। अब आपकी बारी है। अगर आपको सिर्फ एक टूल चुनना हो, जेमिनी या कैनवा, तो आप किसे चुनेंगे? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में एआई टूल्स कैनवा जैसे ट्रेडिशनल डिज़ाइन टूल्स को पूरी तरह रिप्लेस कर देंगे? अपना आंसर कमेंट्स में ज़रूर बताएं।